लेकिन दिल में हल्की सी घबराहट थी। जंगल की सुनसान रात में उल्लू की आवाज गूंज रही थी, लेकिन सिया का दिल जैसे किसी अनदेखी ताकत ने खींच रखा था। कुछ ही फासले पर एक झोपड़ी थी जहाँ एक बूढ़ा वरिष्ठ महेश बाबा रहता था। वह बूढ़ा जिसने आज तक दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल में ज्ञान और ध्यान में गुजारी थी। हर दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठकर साधना करता और उसी में अपनी जिंदगी का सुकून ढूंढता। लेकिन उस रात जब झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह बूढ़ा चौंक गया। यह वह जगह थी जहां आज तक कोई नहीं आया था। वह कुछ पल सोच में पड़ गया कि आखिर इस सुनसान रात में यहाँ कौन हो सकता है। दस्तक फिर से हुई तो उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गया। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। सामने वही दर्जी लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, चेहरे पर डर और आंखों में अजीब सी आकर्षण लिए। महेश बाबा गहरी आवाज में बोले, ऐ लड़की, कौन हो तुम और इस घड़ी इस जंगल में क्या कर रही हो? सिया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दर्जी हूँ, गांव नवलपुर में लोगों के कपड़े सिलकर अपना पेट पालती हूँ। लेकिन आज मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मेरे दिल में एक सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि सुकून कहाँ है, सच्चाई कहाँ है। यह सुनकर महेश बाबा एक पल के लिए शांत हो गए, जैसे उन्होंने वर्षों बाद किसी अजनबी की आवाज सुनी हो। फिर धीरे से बोले, आओ बेटी, अंदर आ जाओ, बारिश तेज हो रही है। सिया झोपड़ी में प्रवेश हुई। अंदर की रोशनी और गर्मी ने उसके कांपते शरीर को सहारा दिया। बाबा ने दीपक पास रखकर सोचना शुरू किया कि यह लड़की किस उद्देश्य से आई है। रात बारिश में भीगने के बाद सिया महेश बाबा की झोपड़ी में बैठकर थोड़ी देर हाथ तापी और फिर चुपचाप चटाई पर बैठ गई। बाहर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। जंगल की नमी हवा में घुल गई थी। महेश बाबा ने एक जड़ी बूटी की चाय तैयार की और सिया के सामने रखी। ये पी लो बेटी, शरीर को गर्मी देगी। सिया ने दोनों हाथों से कटोरा पकड़ा और धीरे धीरे चाय पीने लगी। महेश बाबा ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर थकान भी थी और डर भी, लेकिन आंखों में एक जिद छिपी हुई थी, जैसे वह किसी निर्णायक उद्देश्य के लिए यहाँ आई हो। कुछ देर बाद महेश बाबा ने कहा, रात काफी हो चुकी है, तुम यहाँ आराम करो, सुबह हम बात करेंगे। जो भी तुम्हारे दिल में है वह कल सूरज निकलने के बाद कहना। सिया ने सिर हिलाया। जी बाबा। महेश बाबा अपनी चटाई पर वापस बैठ गए और ध्यान में डूब गए। सिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। बाहर बारिश थम गई और जंगल की खामोशी वापस आ गई। सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी की लकड़ी की दीवारों से अंदर आई। पक्षियों की आवाजें गूंजने लगी। सिया ने आंखें खोली तो महेश बाबा बाहर आंगन में बैठा हुआ था और आसमान की ओर मंत्र पढ़ रहा था। सिया ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, क्या मैं बाहर आ सकती हूँ? महेश बाबा मुस्कुराए। आओ बेटी, आओ, सुबह का समय है, हवा ताजा है, यह समय सोचने और समझने के लिए सबसे अच्छा है। सिया बाहर आई। उसने देखा कि जंगल सुबह के समय कितना खूबसूरत लग रहा था। सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर पड़कर सुनहरी झलक दे रही थी। पास ही एक झरना बह रहा था जिसका पानी चमक रहा था। महेश बाबा ने इशारा किया, यह पानी पी लो, यह झरना तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। सिया ने हाथ से पानी लिया और पिया। फिर वह चुपचाप महेश बाबा के पास बैठ गई। महेश बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अब बताओ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा दिल किस सवाल में उलझा हुआ है? सिया ने गहरी सांस ली और बोली, बाबा, मैं नोलपुर गांव में लोगों के कपड़े सिलकर गुजर बसर करती हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। लगता है जैसे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं दिन रात सिलाई मशीन पर काम करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर सुकून नहीं। मैं चाहती हूँ जानूं कि सुकून कहाँ है, जीवन का उद्देश्य क्या है। महेश बाबा ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटी, सुकून बाहर की चीजों में नहीं मिलता, सुकून यहाँ है। महेश बाबा ने अपना हाथ दिल पर रखा। यह अंदर की गुणवत्ता है। जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई को पहचान लेता है तो दुनिया का शोर भी उसे परेशान नहीं करता। सिया ने आंखों में जिज्ञासा लिए पूछा, बाबा, ये अंदर की सच्चाई मैं कैसे देख सकती हूँ? मैंने कभी ज्ञान नहीं किया, न कोई मंत्र सुना है। महेश बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप बैठना सीखो, आंखें बंद करो और अपने दिल की आवाज सुनो। मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें सीखना होगा कि खुद को सुनना क्या होता है। सिया ने धीरे से कहा, बाबा, क्या मैं यहीं रह सकती हूँ कुछ दिन? मैं चाहती हूँ सीखूं। महेश बाबा ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अज्ञात शक्ति से अनुमति ले रहे हों। फिर बोले, ठीक है बेटी, तुम कुछ दिन यहाँ रह सकती हो। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही जंगल के पक्षी शोर मचाने लगे थे। सिया बरगद के पेड़ के नीचे बैठी ध्यान में डूबी हुई थी। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक आदमी धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। वह आदमी दुबला पतला, दाढ़ी वाला और गांव के कपड़ों में था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो सिया के कदम अपने आप रुक गए। वह सोचने लगी कि यह कौन हो सकता है।
महेश बाबा झोपड़ी से बाहर आए और उसे देखते ही बोले, राघव तुम यहाँ कैसे आ गए? सिया चौंक गई। ये पहला मौका था जब उसने बाबा को किसी का नाम लेते सुना। राघव बाबा के कदमों में बैठ गया और कहा, बाबा गांव लोलपुर में हालात खराब हैं। कुछ लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनके खेत से अनाज चुराया है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब लोग मुझे गांव से निकालना चाहते हैं। मुझे न्याय चाहिए। महेश बाबा कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, राघव मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मगर तुम्हें सच बोलना होगा। अगर तुमने सच में कुछ गलत किया है तो स्वीकार करो, अगर नहीं किया तो अपने दिल को मजबूत रखो। सिया यह सब सुन रही थी। अचानक बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी सिया, आज तुम्हारा पहला परीक्षा है। राघव के साथ गांव जाओ, लोगों से बात करो और उनके दिल में सच्चाई जगाने की कोशिश करो। देखो तुम अपने ज्ञान को दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। सिया ने एक पल को हिचकिचाहट महसूस की। जंगल की शांति से बाहर जाकर गांव की भीड़ का सामना करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, बाबा मैं जाऊंगी। गांव के लोग अब चुप हो गए थे। राघव के चेहरे पर राहत और कृतज्ञता के असर थे। सिया ने गहरी सांस ली। उसका दिल खुशी और शांति से भर गया था। जंगल की शांति, महेश बाबा के मंत्र और गांव में सच्चाई के लिए उसकी हिम्मत ने उसे मजबूत बना दिया था। राघव ने सिया का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी वजह से मेरा सच सामने आया। तुमने न केवल मेरा विश्वास बढ़ाया बल्कि सबके दिलों में न्याय की रोशनी जलाई। सिया ने मुस्कुराकर कहा, राघव भाई सिर्फ सच्चाई पर भरोसा रखो। अगर दिल साफ हो तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बदल सकती। गांव के लोग अब अपने कर्मों पर विचार कर रहे थे। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ चुपचाप सिया की ओर देख रहे थे और सभी के दिलों में सम्मान पैदा हुआ। सिया ने महसूस किया कि उसने पहली बार सच में अपने अंदर की शांति को बाहरी काम में इस्तेमाल किया है। रात को जब वह फिर झोपड़ी लौट आई, जंगल की हवा में फूलों और पत्तों की खुशबू थी। महेश बाबा उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटी तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलता से पूरी की। यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। तुमने समझा कि शांति सिर्फ अंदर नहीं बल्कि इसे दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिया ने सिर हिलाकर कहा, महेश बाबा मैंने सीखा है कि डर, चिंता और मुश्किलें सिर्फ रास्ते के निशान हैं। अगर हम अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करें तो हर अंधेरा रोशन हो सकता है। महेश बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही असली ज्ञान है। जीवन में सब कुछ बाहर से नहीं मिलता। जो शांति, प्यार और शक्ति तुमने आज गांव में दिखाई, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको भी बहुत पसंद आई होगी।